हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज क्लास 10th फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन अगस्त महीने का पेपर है और ये इंग्लिश का पेपर है। आमतौर से ये चीज़ देखी जाती है कि बच्चे इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ़ यू। आप इंग्लिश पे ज़रूर फोकस करें। तो हम ज़्यादा देर नहीं करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पेज फॉर लिविंग इन द पेज फॉर लिविंग द ऑथर डिस्कसेस, यानी इस चैप्टर के अंदर द पेज फॉर लिविंग के अंदर ऑथर जो है किस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। द पेज फॉर लिविंग हैज़ बीन रिटन बाय, ये किस राइटर के द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर.सी. हचिंसन, यानी ऑप्शन बी। इन द पेज फॉर लिविंग द ऑथर सॉ अ प्ले इन डबलिन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट। मिलाते चले आप। मी एंड द इक्लोजी बीट इज ऑल अबाउट, तो मी एंड इकोलॉजी बीट एक चैप्टर है जिसको लिखा है जॉन लैक्शो साहब ने। उसके अंदर बेसिकली इकोलॉजी एंड प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट के बारे में बात हुई है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। इन द मी एंड इकोलॉजी बीट द पोस्ट ऑफिस वाच, यानी जॉनसन साहब के घर से पोस्ट ऑफिस की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? तो यहाँ पे 2 ब्लॉक की डिस्टेंस है, यानी जॉनसन साहब के घर से लेके पोस्ट ऑफिस के बीच की जो दूरी है वो 2 ब्लॉक है। महादेवी वर्मा इज द ऑथर ऑफ, यानी ये इसको किसने लिखा है? महादेवी वर्मा इसमें से कौन से चैप्टर को लिखी है? यानी गिल्लू, एक बड़ी बेहतरीन कहानी है, एक स्क्विरल यानी गिलहरी की कहानी है। व्हाट इज द रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स हैज बीन रिटन बाय, यानी इस चैप्टर को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है सत्यजीत राय, ये जो कि इंडियन फिल्म सिनेमा के एक वक्त था जब ये डायरेक्टर भी थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम कि द फर्स्ट फीचर फिल्म इन इंडिया वाज प्रोड्यूस्ड इन, यानी जो फर्स्ट फिल्म का फीचर हुआ था इंडिया में कब प्रोड्यूस हुआ था? यानी 1913 में, 1913 ईस्वी में हुआ था। इन द स्टोरी रिटन बाई महादेवी वर्मा गिल्लू वाज इंजर्ड बाई, ये कहा जा रहा है कि महादेवी वर्मा ने जो आपको स्टोरी लिखा है जिसका नाम है गिल्लू, उसमें गिल्लू को किसने इंजर्ड किया है? तो उसको क्रोज यानी कौवों ने किया है। According to the poem God made the country, our life could be sweet if we possess, मतलब जो पोएम लिखा है गॉड मेड द कंट्री, उसके अंदर पोएट जो है क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास क्या होता तो हमारी लाइफ में खुशी होती, आवर लाइफ कुड बी स्वीट। तो इसके लिए ए लॉट ऑफ मनी एंड वेल्थ, ये भी नहीं होगा। ए गुड हाउस एंड कार, ये भी नहीं होगा। यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा गुड हेल्थ एंड वर्चू। कहने का मतलब अच्छी सेहत, और वर्चू का मतलब होता है तहजीब और तमीज़। इसको आप हिंदी में संस्कार भी कह सकते हैं। पोप अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है ओड ऑन सॉलिट्यूड सेज दैट विलेज पीपुल गेट एवरीथिंग एक्सेप्ट, यानी गांव के लोगों के सब कुछ मिल जाता है सिवाय किसके? एक्सेप्ट मतलब होता है सिवाय। मिल्क फ्रॉम हट्स मिल जाता है, ब्रेड फ्रॉम फील्ड्स ये भी मिल जाता है, अटायर फ्रॉम फ्लॉक्स यानी कपड़े मिल जाते हैं, दूध मिल जाते हैं, रोटी मिल जाती है, बट मनी फ्रॉम ट्रीज यानी ये नहीं मिलता, पेड़ों से पैसे। पॉलीथीन बैग व्हेन लेफ्ट टू इटसेल्फ डैश इन्वायरमेंट, यानी पॉलीथीन बैग को आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो ये वातावरण को क्या करेगा? यानी ये गंदा करेगा, पॉल्यूट्स मतलब होता है गंदा करना। थिनर देन क्रेसेंट इज रिटन बाई, इसको लिखा है विद्यापति ने। ये तो बस राइटर का नाम बताना आपको, इतना आसान सवाल है। प्रेम शंकर इज मेंशनड इन, ये किस चैप्टर के अंदर मेंशन किया गया प्रेम शंकर का नाम? तो ये एलर्जी चैप्टर के अंदर किया गया। द ऑथर ऑफ बेट इज, इसको किसने लिखा है? एंटोन चेको, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका, एंटोन चेको ने लिखा है इसको। क्वालिटी इज ए स्टोरी अबाउट अ, एक चैप्टर है आपके बुक के अंदर जिसका चैप्टर का नाम है क्वालिटी, उसके अंदर एक कहानी है, शू मेकर की कहानी है। अब इसको डिटेल्स में हम बढ़ेंगे, यहाँ पे बस आपका मैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहा हूँ। शू मेकर मतलब होता है जूता बनाने वाला। हु वाज चीटिंग द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, यानी कॉर्न मर्चेंट को धोखा कौन दे रहा था? यह फर्स्ट चैप्टर की कहानी है कि जिसके अंदर आर.जी. हसीन ने लिखा है कि द पेज फॉर लिविंग, उसके अंदर उनका भतीजा जो होता है ना, हिज नेफ्यू, वो धोखा दे रहा होता है। विच इज द मोस्ट पोटेंट एंड वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म, तो इसमें इन्होंने कहा है व्हाट इज मोस्ट पोटेंट एंड वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म, उसके बारे में कहा सिनेमा। व्हाट फॉर हैड हल्कू सेव्ड द रुपीज, यानी हल्कू ने किस चीज़ के लिए पैसे बचा के रखे थे? तो एक्चुअली ठंडी में उन्हें बहुत परेशानी होती थी खेत में काम करते हुए, तो
वो कंबल खरीदने के लिए पैसे रखे हुए थे। तो यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फॉर हिज ब्लैंकेट। व्हाट वाज द पॉलीथीन बैग गिव आउट व्हेन इट इज़ बर्न, यानी पॉलीथीन बैग से क्या होता है, क्या बाहर आती है, मतलब जब उसको जलाया जाता है तो जाहिर सी बात है बदबू आती है, यानी पॉइजनस स्मेल होगा यहाँ पे। एक्टिव वॉइस ऑफ सेंटेंस ही वॉज स्कॉल्डेड बाई द टीचर, मतलब इसका हमें क्या करना है, ये पैसिव है, ही वॉज स्कॉल्डेड बाई द टीचर, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, इसका पैसिव हो जाएगा द टीचर स्कॉल्डेड हिम, यानी ये पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, टीचर ने उसे डांटा, तो यहाँ पे हो जाएगा ही वॉज स्कॉल्डेड बाई टीचर, यानी वो टीचर के द्वारा डांटा गया, यानी पैसिव वॉइस है, इसका एक्टिव ये हो जाएगा। पैसिव वॉइस ऑफ सेंटेंस सी गेव मी अ गिफ्ट, यानी अब सबसे पहले अब मुझे पैसिव बनाना है तो इसको देखना है ये कौन सा टेंस है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इसका जो पैसिव वॉइस होगा वो क्या हो जाएगा, आई वॉज गिवेन अ गिफ्ट बाई हर, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी अपने को यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, तो आई सेड टू हर आई एम ए गुड प्लेयर, इसमें जो ये वाला होता है इसको बोलते हैं हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, यानी अगर मेरा रिपोर्टिंग वर्ब V2 में है तो इसका टेंस भी चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट में, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आई टोल्ड हैर डैट आई वॉज ए गुड प्लेयर, ठीक है, यानी इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चूज द इनडायरेक्ट, यहाँ भी डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन से क्वेश्चन है। शौनक सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी यहाँ पे आपको जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच लिखा हुआ है ये ना यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी शौनक सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, नाइदर फूड नॉर वाटर वाज गिवन, यानी ये आपका यहाँ पे करेक्ट वर्ब का फॉर्म होगा, तो यानी वाज ऑप्शन में हो जाएगा। डैश यू हियर, यानी यहाँ पे हियर है, यानी वर्ब का पहला फॉर्म है, तो हैव नहीं हो सकता, हैज़ हैड नहीं होगा, यानी यहाँ पे डिड हो जाएगा, यानी पास्ट का है, ये पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, आई एम ऑलवेज, तो आई एम ऑलवेज डैश योर सर्विस, तो यहाँ पे एट आंसर हो जाएगा, आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस। चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, अ फ्रॉग वॉज फाउंड, यहाँ पे डैश द वेल, यानी इन द वेल, कुएं में एक मेढक पाया गया। अब बढ़ते हैं हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ, 29 एंड 30। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यानी यहाँ पे हमें करेक्ट स्पेलिंग देखना है, तो करेक्ट स्पेलिंग में हम देखेंगे तो ASSISTANC असिस्टेंस वाला हो जाएगा, इसका मतलब होता है सहायता, ये हेल्प कह सकते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ भी स्पेलिंग देखना है, सही स्पेलिंग कौन है इनमें से, तो इसका ऑप्शन देखते हैं इलस्ट्रेशन, ILLUSTRATION, यानी इलस्ट्रेशन, इसका मतलब एग्जाम्पल भी कह सकते हैं और चित्रण भी कह सकते हैं। दैट्स द एंड, थैंक यू सो मच।